फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपीपीसीएल, टीजी2, जेईई या आप कह सकते हैं ग्रुप बी और सी की जो भी पोस्ट हैं, अब उसको यूपीपीसीएल ना करा के वो किसी अदर विभाग को दे दिया है या फिर कराने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो इसी को लेकर मैं आप सभी के सामने यह वीडियो बना रहा हूँ। और आप सभी अगर यूपीपीसीएल में जॉब के लिए जो है काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं कि हमें जो है यूपीपीसीएल में जॉब करनी है या फिर हमारा ड्रीम है, सपना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अब जो भी आपकी भर्ती है यूपीपीसीएल अब वो नहीं कराएगी, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। इसी को देखते हुए बहुत से टीचरों ने जो है आप लोगों के हक में बात की है। इसके पहले इतना ज़्यादा हक में बात नहीं हो रही थी, एक ही दो टीचर थे। तो अब जो है अब आपके साथ में सभी टीचर्स लग चुके हैं। तो यह आप लोगों के लिए जो है बहुत ही अच्छा है कि कम से कम आपके बारे में सोचा जा रहा है। तो इसमें अब दिक्कत क्या है कि अब आप लोगों को साथ देना है। टीचर तो आपका साथ दे रहे हैं, मैंने बहुत से बच्चों से भी बात की है, तो काफ़ी बच्चे जा रहे हैं। और इस बार तो हमको लगता है कि 1000 से पार बच्चे होने वाले हैं, इसलिए कि सभी बच्चे एक यूनिट में आ चुके हैं। और मेरे पास भी बहुत से बच्चों ने कमेंट कॉल किया। मैं अभी एक दिन पहले वीडियो बनाया था टीवी ऑपरेटर को लेकर, उसमें भी बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप वीडियो बनाइए, आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो सही है, मेरे पास ज़्यादातर बच्चे यूपीपीसीएल के ही बच्चे हैं, मतलब इलेक्ट्रीशियन के ही बच्चे मेरे पास ज़्यादा जुड़े हैं। तो मेरा यह वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है फ्रेंड कि अगर आप लोग यूपीपीसीएल का वेट कर रहे हैं तो अब भूल जाइए कि आपकी भर्ती यूपीपीसीएल कराएगा। ठीक है, तो आपकी जो भी भर्ती है वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा। और आप जानते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भर्ती आएगी वो पेट के माध्यम से आएगी, पीईटी। और अभी अगर 2023 पे पेट के माध्यम से अगर भर्ती जारी कर देता है, 1000-1200 शायद 1500 पोस्ट कुछ खाली है टीजी2 की, अगर जारी कर देगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि बच्चे ढूंढने पे नहीं मिलेंगे। इसलिए कि पेट के जितने भी बच्चे मतलब यूपीपीसीएल की तैयारी वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, वो ज़्यादातर सब जो है पेट दिए ही नहीं। उनको इससे कोई मतलब ही नहीं था, वो जानते थे कि हमारा टीजी2 के मतलब तैयारी हमको करना था, पेट क्यों दे। तो ये सारी चीज़ें, और जब इसमें आ गई है तो फंस गए, अब उनके पास तो पेट है नहीं। तो अब ये हो गया। उसके बाद आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी एक ऐसा विभाग है कि आपकी जो भी भर्तियां हैं वो 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लगा सकता है। पहले क्या होता था कि आपका 1.5 साल, 1 साल, 2 साल के अंतर्गत जो है आपका पेपर करा लिया जाता था यूपीपीसीएल की तरफ से। लेकिन अब यूपीपीसीएल नहीं कराएगा तो वो फिर मतलब आपका जो है ये कराएगा यूपी ट्रिपल एस सी। और जब यूपी ट्रिपल एस सी कराएगा तो आप जानते हैं कि आपकी भर्ती लटक जाएगी। ये पहले से भी अपनी भर्तियों में फंसा हुआ है, तो आप तो अपनी भर्तियों को भूल जाइए कि आपकी जल्दी भर्ती हो। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि इसका एग्जाम पैटर्न, इसका एग्जाम पैटर्न जो होगा वो आप जानते हैं कि ये चेंज कर लेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो है 150 क्वेश्चन टेक्निकल देगा, 50 कंप्यूटर का दे देगा और 50 नॉन टेक्निकल 250 क्वेश्चन का। ये ऐसा नहीं कराएगा, ये आपका चेंज कर देगा पूरा पैटर्न। ये भी आपको ध्यान देना है। कुछ ना कुछ तो इसमें जो है आपको मान के चलिए 50 टेक्निकल, 50 नॉन टेक्निकल करेगा ये। ऐसे करके और से भर्तियों में ये कर रहा है, और काफ़ी भर्तियों में अभी चेंजेस भी सिलेबस को लेकर किया है। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है फ्रेंड कि ये पेपर आप भूल जाइए कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा। यूपी ट्रिपल एस सी पेपर ज़्यादातर ऑफलाइन कराता है, ऑनलाइन पेपर तो ना के बराबर कराता है। ठीक है, तो ऑफलाइन जब पेपर होगा तो मानी सी बात है उसमें बहुत सी चीज़ें जो है, पेपर लीकेज, आप जानते हैं कि धारा लीक हो जाएगा, मतलब पेपर लीक करा देंगे। बहुत सी चीज़ें हैं, रीजन बहुत सी होती हैं। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। देखिए, मैं कुछ अच्छाइयाँ आपको ये बता दूं कि इसमें अदर राज्य के बच्चे नहीं आ पाएंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें अदर राज्य के बच्चे नहीं आ पाएंगे, तो आएंगे नहीं इसलिए कि उनके पास पेट नहीं होगा, ये होगा। और अदर राज्य के अगर बच्चे नहीं आएंगे तो कंपटीशन भी जो है, आप दूसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिए, कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। दूसरे पॉइंट पे क्या है कि जब पेपर पे बच्चे ज़्यादा नहीं आएंगे तो उस पर कंपटीशन भी नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान देना है ज़्यादा। जैसे अभी आपने देखा था 1,47,42,000 फार्म पड़े थे, 891 पे जो भी भर्ती आई थी आपकी जो क्लियर हुई है। तो अब अगर पेपर ये पेट के माध्यम से कराता है तो आप ध्यान दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 50-60,000, 70,000 के अंदर ही फार्म पड़ेगा, इससे ज़्यादा फार्म नहीं पड़ेगा, तो ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान ये देना है कि अभी 13 तारीख को काफ़ी टीचर्स बच्चे जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए लखनऊ।
तो आप लोग भी अगर चलना है या निकलना है तो आप लोग भी चलिए, वहाँ पे जाइए और अपनी बातों को जो है, जो भी टीचर्स हैं उनके साथ रखिए, वहाँ पे देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अगर आप नहीं जाते हैं तो इतना ध्यान दीजिएगा, फिर ये आपकी हक की जो लड़ाई है वो टीचर्स अकेले नहीं लड़ पाएंगे, तो आपको इसके लिए मेहनत करना होगा फ्रेंड, तभी कुछ होगा। बाकी देखिए मेरा काम यह है कि आप लोगों को सपोर्ट करना, बताना, सारी जानकारी देना, और इस पे जो है सारा कुछ कंप्लीटली काम करना आपका होता है। ठीक है, ये आपकी हक की बात है। टीचर्स भर्ती नहीं लेगा, टीचर्स बहुत करेगा। देखिए टीचर्स बहुत लोग कहते हैं कोर्स बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आपसे भीख नहीं मांग रहा है टीचर कोई भी। कोर्स अगर आपको बेच रहा था, साल साल भर वो पढ़ा रहा है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बोलते हैं कि कोर्स बेच रहा है, कोर्स बेचने के टाइम में आएगा। अरे आपसे भीख थोड़ी मांग रहा है, आप उनके पास जाते हो पढ़ने के लिए, तभी तो वो आपको कहते हैं। और आपके हक के लिए जब वो लड़ रहे हैं तो आप फिर भाग रहे हो छिपा के अपने आप को। तो लड़ो ना, आप लोग भी जाओ। अब टीचर आपके साथ दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं जा रहे हो? बस आ जाओगे कमेंट करने के लिए, कोर्स बेच रहा है, कोर्स बेच रहा है। अरे आपसे भीख थोड़ी मांग रहा है, वो पढ़ा के मेहनत करके तब पैसा कमा रहा है। आप सबसे पहले तो आपको उसका कंटेंट पसंद आता है तो लेते हो, नहीं आता तो नहीं लेता, तो क्यों ऐसे करते हो? किसी के पास कमेंट करते हो या फिर जो है गलत अपशब्द बोलते हो। टीचर्स आपसे भीख नहीं मांग रहे कि हमको पैसा दे दीजिए, या फिर आपके अकाउंट से पैसा चोरी नहीं कर रहा है। आपको पढ़ाता है, मेहनत करता है, दिन रात आपको सारा टीचर्स प्रोवाइड करता है, हर एक चीज़ करता है, तब जाके जो है सारा कुछ आप उससे मतलब उसको पैसा देते हो कंटेंट के लिए। ऐसा नहीं होता। तो आप लोग भी थोड़ा सा निगेटिविटी जो है उसको कम करिए, मेहनत करिए, जाइए अपनी भर्ती के लिए लड़िए। ठीक है, मेन ये चीज़ें हैं। बाकी जो भी है वो मैंने आपको बता दिया है। क्या यूपी ट्रिपल एस सी में अच्छाइयाँ हैं, क्या खराबियाँ हैं, कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, और आप समझदार हैं, चैनल पे जानते हैं कि मैं जो भी अपडेट देता हूँ ऑथेंटिक देता हूँ, रॉन्ग तो देता नहीं हूँ। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।